Hello friends, I am Poonam Badgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidyamandar classes. Today we are going to discuss the animal fiber, which is the fourth lecture of your this chapter, right? Previously we have discussed about the wool and the wool processing. Now in this lecture we are going to discuss about the silk and the silk processing and the health hazard of the workers working in the wool industry and the silk industry, okay? Okay, so my first job is to explain the silk processing, which we have already discussed in the sixth lecture, but in the detail, it is here in this seventh class also, right? So first of all, what we have to discuss is your silk fiber, right? तो सिल्क फाइबर के लिए बेटा व्हाट वी नीड, सबसे पहला काम है मेरा, सबसे पहला काम है मेरा सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करना। अब सिल्क फाइबर डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, सिल्क फाइबर को लेने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है बेटा, एग्स की जरूरत है, या फिर तुम कह दो कि सिल्क वॉर्म्स की जरूरत है, राइट। अब वो एग्स बड़े होंगे एंड दे विल फॉर्म द सिल्क, तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, हमें वो इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप्स आता है वो स्टेप है मेरा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में होता क्या है, सेरीकल्चर फर्स्ट प्रोसेस इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। Rearing of the silk worms में what do you mean by rearing? Rearing is nothing but the पालन पोषण करना सिल्क्स का, सिल्क वॉर्म्स का, राइट, इज नोन एज द रियरिंग, राइट। मतलब कि यू कैन जस्ट मेंटेनेंस क्या क्या उन्हें लगती है, दैट इज नोन एज द रियरिंग। सेकेंड वन, सिल्क वॉर्म में से, एडल्ट्स में से आई नीड द एग्स, सो दैट कि मेरे सिल्क प्रोड्यूस हो। एग्स अगर आ चुके हैं तो एग्स का सबसे मेंटेनेंस की जरूरत है, दैट इज बेसिकली हाइजीन की, मुझे उसको मेंटेन करने की जरूरत है। और फोर्थ वन इज द टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत है। वॉट एवर बी द टेम्परेचर दे नीड, वी नीड टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर देम, राइट। नाउ आई एम जस्ट डिवाइडिंग योर बोर्ड इनटू टू हाफ्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखो, सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, सबसे पहले एडल्ट्स जो है उनके, जो बेटा एडल्ट सिल्क वॉर्म्स है या फिर एडल्ट्स है, उनको क्या कराना है बेटा, मीटिंग करानी है उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट शुड मेट विद ईच अदर सो दैट कि दे विल लाई द एग्स। Now, whatever be the eggs we got, we have to provide them into the silkworm farmer, कि so that कि वो silkworm farmer उसका टेक केयर करे एंड उसमें से सिल्क को ऑब्टेन करे। तो सबसे पहला काम क्या है, वो एग्स को मुझे किससे देना है, सिल्कवर्म फार्मर्स को, राइट। सिल्कवर्म फार्मर्स के पास में वो एग आ गया, व्हाट दे विल डू विद दैट एग्स। तो सबसे पहले वॉट एवर बी द एग्स इज देयर, दीज एग्स आर वेरी केयरफुली maintain and properly placed, and they will maintain their hygiene, and the temperature is required for the eggs will be the low temperature is required for that silkworm eggs। जो eggs होते हैं उन्हें hygiene की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब हाइजीन की इस बात के लिए आप कहोगे तो मैं कहती हूँ बेटा कि इन केस दैट एग्स विल, कभी कभी ये होता है ना कि चींटी खा गई या फिर समथिंग इंसेक्ट को इसके ऊपर अटैक कर गया, तो सारा का सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा। सो मेंटेन हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ वॉट एवर बी द एग्स इज देयर, एक स्टेज उनमें आती है दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर बायो, कि एक लार्वा स्टेज आएगी, लार्वा स्टेज आएगी। अब लार्वा स्टेज आने के बाद में व्हाट विल हैपन, उसमें से बेटा स्मॉल स्मॉल व्हाट यू कैन से कि सिल्क वॉर्म्स निकलेंगे। इसका नाम क्या है बेटा, सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, कैटरपिलर। caterpillars. Now what will happen to this caterpillars or the silk? एग्स आ गए,
eggs को larva stage के बाद में the egg will broke down and the caterpillar or the silkworms are formed. And silkworms के बाद these silkworms are allowed to feed into the mulberry leaves, जो कि आप लोगों ने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इन्हें फीड किया जाता है, फीड ऑन मूल बेरी लीव्स. मूलबेरी लीव्स पे इन्हें फीड किया जाता है सो दैट कि दे विल ग्रोन अप, राइट. अब ये ग्रो कैसे करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रखता है. क्यों? अब जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर खाएंगे खाएंगे खाएंगे, देन दे आर वेरी, मतलब कि इनको पूरे दिन खाना पड़ता है. पूरे दिन ये लोग मूलबेरी लीव्स को खाते रहते हैं, खाते रहते हैं. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन दे स्टॉप्स ईटिंग, तो उन्हें एक बैम्बू के स्टिक्स में डाल दिया जाता है. इनको एक बैम्बू का एक रैक होता है, यू कैन से, कि उसमें डाल दिया जाता है, राइट. और जब इन्हें डाल दिया जाता है तो व्हाट विल हैपन, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ द कडलिंग दे विल डू. ऐसे ये लोग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं. एंड आफ्टर दैट cocoons will get formed, I can say. यहां पे मैं कह सकती हूँ cocoons will form. अब cocoons जो बने हैं ना व्हाइट कलर के, उन्हीं के पास सिल्क है. अब उस सिल्क की मुझे क्या करनी है बेटा, प्रोसेसिंग करनी है, राइट. नाउ मेरे पास अब नेक्स्ट क्या आ गया है बेटा, cocoons आ चुके हैं. अब cocoons को क्या करना है मुझे, इसमें से जो कुकून्स के अंदर ना एक एडल्ट है, जिस अब ऑब्वियसली बात है वो बड़ा हो चुका है, इसके अंदर एडल्ट्स भी है, जो ऐसे 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 तुमने कडलिंग कर रखी है सिल्क वॉर्म ने और कैटरपिलर ने खा खा के. उसके बाद में यहाँ पे क्या हो चुका है तुम्हारा, ये तुम्हारा सिल्क है. अब इस सिल्क को मुझे रोल आउट करके रील करना है. रीलिंग का मतलब है उसे सेपरेट करके एक थिन थ्रेड में कन्वर्ट करना है. अब जब तुम रीलिंग कर लोगे तो आराम से दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू, रीलिंग के बाद में दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू yarns और द रीलिंग, और दिस yarn से कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक्स, whatever you want to create. You want साड़ी तो you can create the sarees, you can create the suits, and whatever be the fiber you want to create from this, you can create from it, right. कुकून में से एडल्ट्स को सेपरेट किया, और मैंने लास्ट में तुम्हें मशीन्स एंड एवरीथिंग दिखाया हुआ है हाउ इट इज डन. तो ये सारा प्रोसेस मेरा सिल्क का प्रोसेसिंग था, उस सेरिकल्चर एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द वूल पूरा का पूरा डिस्कस हो चुका है. नाउ वी विल डिस्कस विद द पिक्चर्स. दिस विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पिक्चर्स, राइट. सबसे पहली बात, ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल एडल्ट है, ये मेल एडल्ट के साथ में मेट करके एग्स देगी. then these eggs will be put into some particular place where temperature pressure are forming, and उसके बाद में caterpillar will get formed. caterpillar के बाद में silk इसके ऊपर बनता जाएगा, बनता जाएगा. how this, ये जो है ना ऊपर ऊपर येलो पोर्शन दिख रहा है तुम्हारा, ये सिल्क बनता जा रहा है. then हम cocoons के अंदर में adults are again formed. particular stage के बाद में adults खुद बन जाते हैं. then process will repeated again and again, right. now we are proceeding further. Before this picture I will basically discuss this picture over here, जिससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा. now यहाँ पे बेटा अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, ये जो eggs है, these eggs are put into some favorable conditions, keeps in a favorable conditions with the temperature and the hygiene. then the larva stage will come, then the eggs will broken down into the caterpillar, and these caterpillars are feed into the mulberry trees or mulberry leaves. फॉर अ फ्रेश लीव मूलबेरी लीव्स है. ये कम से कम रोज अगर ये खाते रहते हैं ना, तो कम से कम एक बॉक्स के अंदर जहां पे कैटरपिलर रखे हुए हैं उसके अंदर 4 to 5 टाइम्स इन्हें लीव्स डालनी पड़ती है पर डे के हिसाब से. इतना ये लोग खाते हैं. then the eggs will grown up into the size over there. वहां पे they eat
कैटरपिलर जो है वो बहुत ज्यादा खाते हैं एंड इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। जब इनका साइज इंक्रीज हो जाता है और ये कुछ टाइम बाद क्या करते हैं बेटा, खाना बंद कर देते हैं, देन इट इज प्लेस्ड इनटू द बैम्बू। बैम्बू के ऊपर इसे रख दिया जाता है। बैम्बू के पास में ये जाके कुकेन्स कुकून्स बनते हैं, राइट, कुकून्स। कुकून्स विल फॉर्म्ड विद दिस। तो कुकून्स यहाँ पे बनता है। कुकून्स को क्या किया जाता है, कुकून्स के अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो सिल्क मॉथ है जो कि अगेन मेरी क्या बन चुका है बेटा, मेरा अडल्ट है, जो अब मेटिंग करने के लिए रेडी है और दोबारा से एग देने के लिए रेडी है। नाउ अब ये सिल्क कुकून्स बनने के लिए कम से कम तुम्हें 20 से लेकर 25 दिन लगते हैं। वो जो कैटरपिलर से कुकून्स बनने तक का 20 से 25 दिन का टाइम होता है। बहुत ब्यूटीफुली ये लोग बनाते हैं। आई थिंक आई हैव शेयर्ड द पिक्चर विद यू ऑल्सो। इन कुकून्स को बेटा जब एडल्ट्स को अलग करने के बाद में बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद में दे विल if you can see over here the चरखा is there। इस चरखे की हेल्प से इन्हें रील किया जाता है। if you see over here रील, separating silk thread from cocoon of the silkworm is known as the reeling। मतलब कुकून में से सिल्क थ्रेड को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है इज नोन एज द कुकून्स, राइट। इसमें करोगे क्या बेटा, स्पिनिंग ऑफ द सिल्कवर्म। इस सिल्कवर्म को, सिल्क फाइबर को स्पिन करो and silk yarns are formed or the threads are formed, then उसके बाद उसे wave करो with the help of the machine। it can be done with the hand machine, it can be done with the ऑटोमेटिक मशीन, राइट। तो उसके बाद में सिल्क फैब्रिक आप बना सकते हो, साड़ी, चुन्नी, वॉट एवर, ड्रेसेस, whatever you want to make you can make। this is all about the processing of the silk। now we are going to discuss certain things about your book के पास आ जाते हैं। now this book is also explaining as the same thing। तो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ये चीजें डिस्कस कर रही है। सबसे पहली काम है, मैंने आपको सिल्क वॉर्म एक्सप्लेन करके दिया, व्हाट डू यू मीन बाय सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म के बाद में, राइट, अब उसके बाद में एक स्टेज आया लार्वा, that we have already discussed, and pura process is known as the sericulture। larva is the young ones from the insect। I have already explained the life cycle of the silkworm। I have already explained the life cycle of the silkworms, right। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, दिस adults will lay the eggs and the eggs will maintain the pressure, temperature, condition, hygiene। eggs आएंगे, लार्वा स्टेज आएगी एंड यू कैन से कि उसमें से कैटरपिलर आएगा, कुकून्स बनेंगे, कुकून में से एक पुपा स्टेज आएगी, उसके बाद तुम्हारे एडल्ट्स दोबारा बनेंगे। उस एडल्ट्स में से मुझे सारी की सारी चीजों को निकालना है, एग्स वो दोबारा दे देंगे और कुकून्स में से मुझे सिल्क अलग करके उसको, यू कैन से कि रीलिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं सिल्क वॉर्म्स को सेपरेट आउट कर सकती हूँ। सिल्क सिल्क थ्रेड्स को सेपरेट आउट कर सकती हूँ और थ्रेड में कन्वर्ट करके एक रील आउट कर सकती हूँ उसे, राइट। तो ये सारा बेटा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड मूलबेरी लीव्स का ये प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। यू जस्ट रीड आउट थ्रू दिस थिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड, राइट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिल्क है। यहाँ पे जो होता है ना बेटा, प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा मेन क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के सिल्क एडल्ट्स हैं। अगर डिफरेंट टाइप्स है और डिपेंडिंग अपॉन द मूलबेरी के अलग अलग लीव्स पे अगर मैं अलग अलग फीड करूंगी तो क्वालिटी ऑफ द सिल्क डिपेंड करती है। और बट अभी हमें सिर्फ उसकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन करना है तो हम क्वालिटी एक्सप्लेन करेंगे। टेक्सचर ऑफ द सिल्क इज सॉफ्ट एंड द स्मूथ। आपको पता ही है सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, एंड नॉट स्लिपरी, ये स्लिपरी नहीं होता है। हाउएवर सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन आर स्लिपरी, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर इज वेरी हाई। अगर मैं इसके स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा हाई होती है बेटा। दूसरा नेचुरली ऑब्टेन फाइबर है ये, राइट, एनिमल से ही तो ले रही हूं मैं। वेट सिल्क इज लेस स्ट्रॉन्ग देन द ड्राई सिल्क एंड इलास्टिसिटी ऑफ द सिल्क इज कंपैरेटिवली लो है, राइट। और इट इज हाईली लक्शरस इन नेचर। लक्शरस का मतलब है शाइनी। आई कैन से इट इज शाइनी इन नेचर, राइट।
ओके, वी आर प्रोसीड फर्दर। अब बात करते हैं बेटा कि जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। तो सबसे पहले है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स ऑफ द वूल इंडस्ट्री। हम लोग पहले वूल इंडस्ट्री के हेल्थ हैजार्ड डिस्कस कर लेते हैं। अब वूल इंडस्ट्रीज में अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पे मेरे पास गॉड्स है, शिप्स है, कैमल्स है एंड अदर एनिमल्स है, जहां पे मुझे उनके फ्लीसेस के बारे में बात करनी है। अब क्या होता है कभी कभी कि उनके ऊपर बेटा कोई बैक्टीरिया अगर लगा होता है, यहाँ पे तुम्हें बैक्टीरिया का नाम दे रखा है, दैट इज बेसिलस एंथ्रासिस, that cause the serious infection disease। अब इससे क्या होता है बेटा, तुम्हें स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और इरिटेशन ऑफ द स्किन भी हो सकते हैं। अगर ये एनिमल्स के साथ में ये बैक्टीरियाज लगे हैं तो दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद यू, whatever be the person is working over there, it may be come in contact with that। अगर वो उसके contact में आएगा तो what will happen, सारे डिजीजेस उससे लग सकते हैं। स्किन के थ्रू इट विल गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ब्लड में इंफेक्शन ये कर सकता है। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ ब्लड इंफेक्शन। नाउ पर्सन कैन बी एलर्जिक टू द वूल। अब पर्सन अगर एलर्जिक, कभी कभी ये होता है कि सम बैक्टीरिया और समथिंग इंसेक्ट इज देयर, या फिर वो किस प्लेस पे जाते हैं, वी नेवर नो, हर प्लेसेस में कंडीशन अलग अलग है, राइट। तो उसके कारण क्या हो सकता है, उन्हें एक एलर्जी हो सकती है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है ड्यू टू देम। अ वैरायटी ऑफ द सब्सटेंस आर यूज्ड ड्यूरिंग स्कोरिंग एंड द डाइंग। तो उसके कारण क्या हो सकता है, इरिटेशन एंड एलर्जी भी हो सकती है। कभी कभी किसी को एलर्जी, वो जो डाइंग करते हैं ना, उससे भी एलर्जी हो सकती है। और हम लोग उसको साफ करने के लिए वॉट एवर बी द प्रोसेस वी आर यूजिंग, तो उसमें जो भी केमिकल्स यूज होते हैं वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। समटाइम्स इट विल लीड टू द रेस्पिरेटरी डिजीजेस। क्योंकि अगर इफ दीज फाइबर्स विल गो इनटू द योर नोज, तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ही जाएगा। तो सबसे पहला काम, एक तो मेरा इससे क्या क्या खराब हो रहा है, एक तो ब्लड इन्फेक्ट हो रहा है, पहला इज द ब्लड इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरा एलर्जी हो रही है, एलर्जी कॉज हो रही है बेटा, एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरा मेरे पास क्या हो रहा है बेटा, इरिटेशन हो सकती है, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो ये सारी डिजीजेस है जो कि हमें जो वूल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको ये सब चीजें हो सकती है, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वी हैव सिल्क इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको भी बेटा डिजीजेस होने के कई सारे खतरे हैं। देखो, सिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, रिमोट प्लेसेस सच एज कश्मीर विच इज अ प्रॉपर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क, राइट। कोल इज यूज टू इम्प्रूव द टेम्परेचर। अब देखिए, अब मैंने ये कहा था ना आपको कि सिल्क कुकून्स जो आए हैं, कुकून्स को आपको बॉईल करना है। अब बॉईल करने के लिए मैं कोल यूज करती हूँ। जब आप कोल को यूज करते हो तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड करके गैस रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इफ यू इनहेल दैट थिंग दिस विल प्रोड्यूस सफोकेशन। सफोकेशन प्रोड्यूस करती है, बेसिकली ये हमारे लंग्स में ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देती है। तो व्हाट विल हैपन, अगर ज्यादा सफोकेशन होगी इट मे लीड टू द डेथ ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज विच इफ यू ब्रीथ इट विल कॉज द सफोकेशन एंड अनइजीनेस, इवन डेथ ऑल्सो कॉज इट विल। Trays of the rearing room are made germ free and the chemical bleaching powder। अब देखो,
जो भी मैं जर्म फ्री करने के लिए आर मेड फ्रॉम द ट्रेज आर मेड इज द जर्म फ्री, उसके लिए मैं ब्लीचिंग पाउडर यूज करती हूँ। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज करूंगी तो वो हार्मफुल तो है ही है, पॉइजनस है, वो हेडेक कर सकता है, एलर्जी कर सकता है, स्किन इरिटेशन उससे हो सकती है। Scale of the mouth and the silk fibers of the protein initiate the asthma. इससे अस्थमा होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट। Continuous contact with the hot water used in the reeling of the silk may turn to the skin and the hands soft and cause the burn, right? Now, many of the dyes that used of the color the silk absolutely, ये सारे के सारे तुम्हारे हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। डाइज तो बेटा बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, राइट। डाइज जो हम सिल्क को अलग अलग कलर्स वगैरह देते हैं उसमें यूज होती है। यहाँ पे एक मेन जो है, सबसे पहला बात है सफोकेशन मेरी हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड से। दूसरा मैंने यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज किया है। ब्लीचिंग के कारण मेरे पास क्या हो सकता है, ब्लीचिंग ऑफ द ट्रेस को यूज किया, ब्लीचिंग ऑफ द ट्रेस करने के लिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, और यहाँ पे ये इसके कारण मुझे एलर्जी हो सकती है। एक तो एलर्जी हो गई, दूसरा यू कैन हैव द हेडेक ऑल्सो। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, हेडेक। और दूसरा इज द स्किन इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम्स यू कैन से। ब्लीचिंग के साथ में यहाँ पे और कौन यूज होता है, फॉर्मलिन, राइट। और वार्म वाटर से हैंड सॉफ्ट हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ये तो नॉर्मल है, राइट। Now there are certain questions are there, true and false. You have to do these questions, and thank you so much guys